अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। बात करेंगे जो ओमान पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के मतलब और कि आप कैसे ख़ुद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये एक रिपीटिंग वीडियो भी है क्योंकि कल शाम को, आज 25 मई 2023 और जुमेरात का दिन है, कल शाम को आरओपी की तरफ से खबर आई थी कि कोई भी बंदा, बेशक वो खारजी है, ओमानी है, वो ख़ुद ऑनलाइन सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकता है। ठीक है जी, यानी अभी ये 100% नहीं है कि आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, आप भाई फ़िज़िकली भी जाके सेंटर से ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन या वेबसाइट के ज़रिए लॉगिन नहीं कर पाते। अच्छा, और ऑनलाइन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये वीडियो के एंड में, इसी वीडियो के एंड में वो वीडियो जो है मैंने लगा दी है, वो पिछले साल भी आपसे शेयर की थी, और इस वीडियो के एंड पे भी आप देख सकते हैं कि कैसे एप्लीकेशन के ज़रिए लॉगिन करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ एक और भी कि ओमानियों के लिए सिर्फ 3 रियाल फ़ीस है, जबकि खारजियों के लिए 20 रियाल है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओमानी को अगर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए हो तो सिर्फ 3 रियाल फ़ीस अब फीस कहने लगा था, और खारजियों को जो है अगर चाहिए हो किसी भी मकसद के लिए तो उनको 20 रियाल पे करना होंगे एक सर्टिफिकेट के। और एक के मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सर्टिफिकेट जो है, एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो हर काम के लिए चलेगा। नहीं, आपका अगर ड्राइविंग लाइसेंस है, आपने उसके लिए अलग लेना है। दूसरे मुल्क में अगर आपने जाके जो है वो लाइसेंस लेना है तो उसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अलग मिलेगा, उसके बाद वीज़ा के लिए अलग मिलेगा, विजिट वीज़ा के लिए, वर्क के लिए, स्टडी के लिए, बिज़नेस के लिए, या इसके अलावा और बहुत सारी सर्विस के लिए आपको मखसूस टाइप का जो है वो सर्टिफिकेट लेना होता है। और जब आप लॉगिन करेंगे एप्लीकेशन के ऊपर तो उसमें सारी जो है ना वो जो कह लें कि स्टैंडर्ड जो हैं कि आपको इस मकसद के लिए चाहिए या इसके लिए ज़रूरत पड़ सकती है, वो सारी वहाँ पे लिस्टेड है। आपने अपनी चॉइस का जो भी सर्टिफिकेट चाहिए वो सिलेक्ट करनी है ऑप्शन, और प्रोसीड कर लेना है। ठीक है जी, तो ये सीन है। और वीडियो के एंड पे आपने, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ कि वीडियो के एंड पे वो सारी वीडियो जो है वो 1-1.25 मिनट की है, 1 मिनट कुछ सेकंड की है। आपने वो देख लेनी है। एप्लीकेशन के ज़रिए आपने कैसे ऑनलाइन खुद लॉगिन करना है और कैसे जो है ना आपने अप्लाई करना है। फ़ीस जो है 20 रियाल खारजियों के लिए, 3 रियाल जो है वो ओमानियों के लिए है। और अब बातें हैं कि जो लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर लॉगिन नहीं कर पाते या जो वेबसाइट के ऊपर नहीं कर पाते, उनके लिए दोनों का तरीका एक ही है। आपके पास पीके इनेबल्ड सिम कार्ड होना चाहिए जिसके ऊपर कोड आएगा आपको, और वो आपने ऑनलाइन लॉगिन कर लेना, या फिर क्या कि आपके बताके का पिन कोड लगा हो और आपके पास कार्ड रीडर हो। कनेक्ट करें कंप्यूटर से, वेबसाइट पर जाएँ और लॉगिन कर लें अपने बताके के ज़रिए। ठीक है जी, तो अगर ये दोनों काम नहीं कर पा रहे आप, तो पीके इनेबल सिम कार्ड के मतलब और लॉगिन के मतलब मैंने बहुत सारी वीडियोस पहले भी शेयर की हैं। अगर ये नहीं कर पा रहे तो आप जाके आरओपी से भी ले सकते हैं, यानी सेंटर पे जाके भी ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और ये भी कि अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं आरओपी की एप्लीकेशन वेबसाइट के ऊपर, आपको मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो भी आप आरओपी जाके अपना सिस्टम जो है वो ठीक, अपना सिस्टम नहीं, अपना जो है मकसद है वो पूरा कर सकते हैं। उनसे आपने रिक्वेस्ट करनी है कि जी मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा एप्लीकेशन के ऊपर, तो आपको जो है वो सारा तरीकाकार भी समझा देंगे, और अगर पिन कोड की ज़रूरत होगी तो वो भी शेयर कर दिया जाएगा। यानी आरओपी से जाके आप पिन कोड भी ले सकते हैं। और पीके इनेबल्ड सिम कार्ड जो है वो कोई भी सिम कार्ड है आपका, जिसका भी है, मांडल का और रीडो का है, आपने उनकी फ्रेंचाइज जाना है, उनसे कहना जी या तो आपका एग्जिस्टिंग नंबर जो है वो आपको पीके में दे दें, या फिर नया नंबर आप ले लें उनसे। और उसको भी एक्टिवेट करने के लिए आपको दोबारा से आपका लेबर जो बताका है, बताका शख्सिया, वो चाहिए होगा, और उसका पिन कोड भी चाहिए होगा। ठीक है जी, ये नहीं है कि पीके इनेबल सिम कार्ड ले लिया तो बताके का काम ख़त्म। नहीं, आपको उसको पीके इनेबल सिम कार्ड को भी एक्टिवेट करने के लिए वो लाजमी चाहिए होगा। ठीक है, ये वीडियो वैसे मैंने अलहदा बनानी थी, इसी में रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास जो है आपके बताके का पिन कोड होना चाहिए और कार्ड रीडर होना चाहिए। अगर कार्ड रीडर नहीं है तो आप सनद ऑफिस जाएं, उनसे बोलें जी मुझे अपना पीके इनेबल्ड सिम कार्ड जो है वो एक्टिवेट करना है। वो सिम आपका बताका डालेंगे कार्ड रीडर के अंदर आपकी सिम आपके मोबाइल के अंदर होगी, और जब आप बताका डालेंगे आपके बताके का पिन कोड जो है वो डाला जाएगा। उसके बाद लॉगिन करेंगे, वो एक मखसूस पोर्टल है, उसी के ज़रिए सिर्फ आप जो है वो पीके इनेबल सिम कार्ड एक्टिवेट कर सकते हैं। आपका सिम एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके बाद फ्यूचर में कभी भी आप ऑनलाइन किसी भी जगह पे, ये नहीं कि आरओपी की एप्लीकेशन, वेबसाइट और बहुत सारी गवर्नमेंट की सर्विस जो हैं वो हासिल करने के लिए, उनको एक्सेस करने के लिए आपने क्या करना है, ऑनलाइन जाना है। बताके की बजाय आपने मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर जो आपका पीके इनेबल्ड होगा वो आपने डालना है, और उसके ऊपर आपको आएगा, अलर्ट आएगा कि जी आप इस सर्विस के लिए लॉगिन करना चाहते हैं। आपने यस करना है, अगर पिन कोड आता है तो पिन कोड डालना है। दैट्स ऑल, आप सर्विस को एक्सेस कर पाएंगे। इवन के मैन पावर जो है उसके ऊपर भी आप खुद लॉगिन कर सकते हैं, और बहुत सारी सर्विसें वो भी ले सकते हैं। वीडियो मैंने काफ़ी लंबी बना दी है, और अगली आरओपी की वीडियो जो है वो भी लाजमी देखिएगा, और वो वीडियो मैं अलग भी पोस्ट कर दूंगा कि कैसे आप खुद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।